हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। कैसे हो आप सब? आज तो आप लोगों का फाइनली एसएसबी जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आउट हो चुका है। एंड आप लोगों को बहुत सारा क्वेरीज है रिगार्डिंग कट ऑफ एंड अप्लाई कैसे करता है, क्या कॉलेज वाइज आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस कितना है, कट ऑफ क्या जाएगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, क्या बॉयज एलिजिबल होंगे, फीस कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेज हो, फेल हो, या आप लोग मेल फीमेल हो, या एचएस में 40% नहीं मिला हो, क्या इंग्लिश में 40% मैंडेटरी है। इन सारा चीजों के ऊपर काउंसलिंग का फॉर्म जो होता है वो कैसे दिखता है, सारा चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो प्रॉपरली देखिए, वरना आप लोगों को क्या हो सकता है, समझने में बहुत सारा दिक्कतें आ सकता है। तो आप लोग ये एक वीडियो देख लोगे तो पूरा कोर्सेज का सभी सभी कॉलेजेस के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में सारा चीजें आप लोगों को पता चल जाएगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट ऑल द कॉलेज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीएनएम नर्सिंग, तो यू कैन वॉच इट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, यदि फ्री वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप लोग मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो ज्वाइन करना चाहेंगे फॉर दी अपडेट्स एंड वीडियोस के लिए, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो एसएसयूएच जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देखिए, आप लोग मेडिकल कॉलेजेस एंड सिविल हॉस्पिटल्स में आप लोग एडमिशन ले पाएंगे ही पाएंगे। उसके साथ साथ आईओसीएल या बोलो ऑयल डिग बॉय, वहां पे भी आप लोग ले पाएंगे। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, सारा गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट के बारे में बात कर रहा हूँ, प्राइवेट के बारे में नहीं। बीकेएनआरएल जीएनएम नर्सिंग, वहां पे जीएनएम नर्सिंग ले पाएंगे। असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में यदि आता है तो उसमें भी ले पाएंगे। सोनवाल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से भी यदि नोटिफिकेशन आता है उसमें भी ले पाएंगे। ऑल इंडिया लिमिटेड दुलियाजन की तरफ से नोटिफिकेशन आता है तो वहां पे ले पाएंगे। नजीरा, जो नजीरा से भी आता है, वहां से भी आप लोग क्या कर पाएंगे, जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे। इन इसमें बहुत सारा सीट अवेलेबल है। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, सारा चीज आपको पता चलेगा। इस बार जो टोटल स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि कितना है, मैं बता देना चाहूंगा। टोटल स्टूडेंट्स तो पूरा प्रॉपर्ली तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एक मेरे पास आया है 28 स्कोर में 13,853 स्कोर रैंक। 28 स्कोर है, स्कोर कितना है 28, एंड उनका रैंक है 13,853। तो लगभग मुझे अभी तक 28 से पहले तो और भी 27 मार्क है। 27 में यदि 100 और भी 100 150 भी पकड़ लोगे ना, एक ही मार्क में 100 150 तो रहते हैं, 100 भी पकड़ लोगे ना, 2700, लगभग 17 to 18,000 स्टूडेंट्स ने इस बार जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का शायद दिया है। तो मेरे पास 28 स्कोर में 13,853 स्कोर तक आया है। मैं अभी कुछ चीजें आपको बता देना चाहूंगा। 2025 में 58 स्कोर में 1010 रैंक आ रहा था, एंड 33 स्कोर में 11,000 रैंक आ रहा था। 33 में 11,000 रैंक, देख रहे हो, 3 स्कोर में 11,000 रैंक। एंड इस बार 2026 में 65 स्कोर में 325 आ रहा है, 52 स्कोर में 1751 या 1830 ऐसा रैंक आ रहा है। एक मार्क में बहुत सारे कैंडिडेट्स है यहाँ। आप लोग बोलो कि भैया 65, आपने तो बोला 325, मेरा तो 400 है, आप लोग रॉन्ग बोल दिए हो। रॉन्ग नहीं बोला है, एक ही मार्क पे और भी होते हैं। एंड वो जो रैंक आता है वो एंट्रेंस एग्जाम का पूरा नोटिफिकेशन में प्रॉपरली मेंशन है किसका रैंक ज्यादा होगा। एंड 56 स्कोर में 1037, एंड यहाँ पे देखिए 58 स्कोर में 1010 था रैंक, एंड इस बार 56 में 1037। तो इतना डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जैसे एसएसयूएच सीडब्ल्यू में आप लोगों को देखने को मिला था। एज यू नो, बीएससी नर्सिंग एलाइड हेल्थ एंड फार्मेसी में देखा रैंक का कितना ऐसा हुआ था, है ना, ऊपर नीचे हुआ था बहुत ज्यादा। तो जीएनएम नर्सिंग में ऐसा कुछ इतना ज्यादा डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये कुछ चीजें आपको मेंशन करते थे। 171 रैंक में एक स्टूडेंट थे 2024 में, उनको असम मेडिकल कॉलेज मिला, उनको जीएमसीएच नहीं मिला था। मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 171 रैंक में असम मेडिकल कॉलेज मिला, ये है ना। एंड उसके बाद 2025 में एक ओबीसी कैंडिडेट से जिनको 232 रैंक में भी जीएमसीएच मिल गया, और एक कैंडिडेट से जो 2025 का ही है ये, 2020, अच्छा 24-25 का है ये, 24-25 का, ये 25 का है, ओके। 24 में 2024 के बात कर रहा हूँ मैं, 109 रैंक पे उनको एमएमसीएच मिला था। 109 रैंक पे एमएमसीएच मिला था। ये बताने की मैं क्यों कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। यदि 100 अंडर 150 रैंक है तो ही आप लोग जीएमसी आपको मिलने की चांसेस है, इससे ज्यादा जाओगे तो चांसेस बहुत ही कम है। एंड ओबीसी हो तो लगभग 220 रैंक तक है तो ही आप लोगों को जीएमसी मिलने की ज्यादातर चांसेस है। एंड ये सारा चीजें दिखा दिया। अभी आते हैं पूरा चीजें मुद्दे पे आते हैं।
उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, यदि आप लोग इन जितने भी कॉलेजेस के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, सारा कॉलेजेस का इन्फॉर्मेशन कुछ-कुछ वेबसाइट में, मेडिकल कॉलेजेस एंड सिविल हॉस्पिटल्स में सारा नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को वेबसाइट में नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर में मिलेगा बहुत सारा। एंड सारा कोर्सेज़ के बारे में, सारा कॉलेजेस के बारे में यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एसएसयूएचएस जेएनएम नर्सिंग का पेड हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो जॉइन कर सकते हो। कोई भी मेडिकल कॉलेजेस में या सिविल हॉस्पिटल्स में कोई भी जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर रहा है तो उनको पूछ लेना, लास्ट ईयर वाला 2025 तक, है ना, 25 में जिनको मिला था उन लोगों को बोल देना कि मेरे बारे में कितने प्रॉपर तरीके से उन लोगों को गाइड किया था। तो इस बार भी आप लोगों को ऐसा ही गाइड करूंगा। कोई भी मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल, जहां से भी 2025 में जो भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, उनसे पूछ लेना कि मैंने कैसे प्रॉपर्ली उनको गाइड किया, तो उन लोग बता देंगे कि कितना अच्छे से गाइड किया। तो इस बार भी हम आपको ऐसा ही गाइड करेंगे। ऑल कॉलेजेस का इन्फॉर्मेशन, जेएनएम का जो भी एडमिशन नोटिफिकेशन, मेंटरशिप सेशंस है, 20 मेंबर्स का ये ग्रुप रहेगा, ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, आप लोगों का डाउट्स वगैरह वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, टाइम टू टाइम आप लोगों को वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा, ऑल ऑफिशियल पीडीएफ्स वगैरह वहाँ पे आपको दिया जाएगा, एंड सिर्फ और सिर्फ एकदम मिनिमम फी 99 रुपीज, बहुत ही कम है। इस नंबर पे डीएम कीजिए, डीएम करके ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा ही यदि सीडब्ल्यू का ग्रुप में ज्वाइन करना चाहोगे तो वो है 149 रुपीज, इस नंबर पे डीएम करके आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। एंड बहुत एक मिनिमम फी में आप लोगों को सारा काउंसलिंग अपडेट्स है, सारा काउंसलिंग का गाइडेंस, सब कुछ आप लोग वहां पे मिलता रहेगा। तो इफ यू वांट टू जॉइन दिस ग्रुप देन डीएम अस ऑन दिस नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी अभी स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे देखिए, ये बहुत लंबा मूवी होने वाला है। सोनवाल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल, वहां से कोई भी अभी अपडेट नहीं आया है। 2025 में ऐसा ही अपडेट आया, तो इस सेम वही तरह का अपडेट आ सकता है इस बार भी। इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों वहां पे एडमिशन ले पाएंगे। उसमें जीएनएम नर्सिंग का कोर्स है, वहां पे 3 साल का ये कोर्स है, एंड ये सिलेक्शन होगा एसएससी जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का रैंक के बेसिस पे। एंड उसका जो फी होगा, सारा कोर्स का जो फी होगा वो स्पॉन्सर किया जाएगा सोनवाल कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से, एंड हॉस्टल अकोमोडेशन आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड ये कौन है, कौन अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे, सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे सिर्फ सोनवाल कचहरी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट है वही आप लोग क्या कर पाएंगे, इसमें एडमिशन ले पाएंगे। इसका लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था 49 स्कोर में भी मिला था, तो इस बार भी लगभग मुझे लग रहा है इस बार 45 तक जा सकता है कट ऑफ। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोग को अपडेट जरूर दूंगा, तब आप लोग उसके लिए अप्लाई कर लेना, ये कट ऑफ है ना। हॉस्टल एकोमोडेशन आप लोगों को खुद से देना पड़ेगा, स्टाइपेंड वगैरह ये सब श्योर नहीं है, स्टाइपेंड शायद नहीं मिलेगा। अभी तो ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान की तरफ से अभी ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। ऐसा ही आप लोगों को क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ पे डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, चौराईदेव एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, वहाँ पे ऑयल इंडिया हॉस्पिटल दुलियाजान पे आप लोग क्या कर पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे। ऐसा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आएगा, ये आप लोग वेबसाइट में नहीं, आप लोग को ये न्यूज पेपर में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब आएगा आप लोगों को अपडेट करना पड़ेगा, या आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, इसमें अप्लाई करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है ना। इसमें भी अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई होगा, दोनों का ऑनलाइन अप्लाई होगा। उसमें सीट मैट्रिक्स कितना है आप लोग देख लीजिए। टोटल सीट्स है, ये देखो जनरल का 30 सीट्स है, एंड वहाँ पे ये देखो सॉरी टोटल सीट्स है 30, एंड जनरल का यहाँ पे कितना है 14 सीट्स, ओबीसी का 5 सीट्स है ना, एंड एससी का 2, एसटी का 5, पीडब्ल्यूडी का 1, ईडब्ल्यूएस का 3, ये सारा बता दिया गया है। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर एंड चौराईदेव ऑफ असम एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। स्टाइपेंड एंड हॉस्टल वहाँ पे अवेलेबल है बहुत अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पे कट ऑफ कितना ज्यादा है, आप लोग बोलोगे कि भैया कट ऑफ कितना ज्यादा है, तो कट ऑफ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे कट ऑफ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो सिलेक्शन लिस्ट आता है उसमें आप लोगों का रैंक वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है, तो आप लोगों को प्रॉपर्ली मैं नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है। तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, कौन कौन अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे टोटल सीट्स है 30, तो उसका नोटिफिकेशन आता है, आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा, पेड ग्रुप में तो वैसे भी दूंगा। अब ये आईओसीएल ऑयल में भी आप लोग जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे, जहां पे टोटल सीट्स कितना 30 सीट्स है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे, मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेडिकल कॉलेजेस में मेल कैंडिडेट्स भी क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, पर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ आईओसीएल में। इसका अभी तक अप्लाई डेट नहीं आया, 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका अप्लाई आ जाएगा। जैसे बीएससी नर्सिंग का आया था, तो जीएनएम नर्सिंग का भी 2-3 दिन के अंदर अंदर अप्लाई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब आएगा मैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस के बारे में वीडियो जरूर दे दूंगा। अभी आते हैं इसमें सीट मैट्रिक्स वगैरह देख लीजिए। फीमेल कैंडिडेट्स हो गए, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ सीट्स रहेगा, 6 सीट्स को इसके लिए रहेगा। डिगबोल लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो स्टूडेंट आते हैं उन लोगों के लिए 6 सीट्स रिजर्व रहेगा। मतलब बाकी जो 24 सीट्स है वो ऑल असम का जो भी जहां से भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हो वहां से आप लोग क्या कर पाएंगे, इसमें एडमिशन ले पाएंगे। ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि
यहाँ पे आईओसेल में सारा चीजें फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। मैं आपको बता देना चाहूंगा क्या क्या चीजें होगा यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे आईओसीएल में सिलेक्शन के लिए आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंड इनकम में आप लोग बोलोगे भैया इनकम कितना होना पड़ेगा, जितना कम होगा उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि आईओसीएल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है कि जीएनएम का जो स्कोर कार्ड है वो तो है रैंक, जीएनएम का रैंक प्लस इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम वैल्यू जितना कम होगा। अभी मान लो कि एक स्टूडेंट है उनका 30 स्कोर है एंड एक स्टूडेंट है 31, है ना, या बोलो दो स्टूडेंट है 30 दोनों स्टूडेंट 30 स्कोर है, पर रैंक तो अच्छा डिफरेंसेस दिखेगा। हाँ, तो 30 स्कोर है, एक कैंडिडेट्स का इनकम है 2 लाख एंड एक का है 1.5 लाख, तो सिलेक्शन किसका होगा, इसका 1.5 लाख वाला का। तो वही चीजें ऐसा ही सिलेक्शन होगा। अभी आते हैं जेएनएम नर्सिंग में। यहाँ पे फायदा क्या है, पहली फायदा है आप लोगों को मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 2500 रुपया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 2700 रुपया, थर्ड ईयर में 2900 रुपीज मिलेगा मंथली, पूरा मंथली। तो रिचार्ज का पैसा भी बच जाएगा, है ना। यहाँ पे फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन, पूरा ऐसा कहीं पे भी हॉस्टल एकोमोडेशन फ्री तो नहीं मिलेगा, है ना। तो आईओसीएल में फ्री रहेगा, पूरा हॉस्टल एकोमोडेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। उसके बाद यदि जेएनएम नर्सिंग कोर्स करने के बाद आप लोग 1 साल का इंटर्नशिप देंगे, वो यदि आपको 2 साल करना है तो 2 साल के लिए भी आपको चांस देंगे। इसमें स्टाइपेंड मिलेगा 15,250 रुपीज पर मंथ फॉर जेएनएम एट एओडी हॉस्पिटल, एंड बाकी अदर हॉस्पिटल में जाओगे तो 1,000 रुपीज और एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलेगा, मतलब 16,250 रुपीज, है ना। तो ये हो गया 30 सीट्स है। पहली बात तो क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सब सेम है, सेम एसएससी जैसे मेडिकल कॉलेज में सेम, बस यहाँ पे क्या लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम का वैल्यू जितना कम होगा आपका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अभी इसका अप्लाई प्रोसेस नहीं आया है, तो अप्लाई करने के बाद आप लोगों का ऐसा काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है। ऐसा तो मेरिट लिस्ट निकल के आता है, तो मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाके काउंसलिंग करना पड़ता है। एंड ऐसा भी होता है कभी कभी आप लोग ऐसा दिस टाइप ऑफ मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज आपके फोन में, टेक्स्ट मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आप लोगों को ऐसा लोकेशन दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को जाके काउंसलिंग करना पड़ेगा। ये सारा चीजें आप लोगों को मेरे चैनल पे अपडेट मिलता रहेगा। एंड बाकी आते हैं कट ऑफ एंड काउंसलिंग। ऐसा एक मेरिट लिस्ट निकल के आता है, फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट निकल के आता है ऐसा ऐसा मेरिट लिस्ट निकल के आता है, एंड बोला जाता है यहाँ पे आ जाए काउंसलिंग के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, है ना। एंड ओरिजिनल प्लस जेरोक्स लगता है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है। एंड उसके बाद जो यदि सीट रह जाता है तो आप लोग ऐसा मैसेज देखे, अभी बोलोगे भैया ये बीएससी नर्सिंग का सेम वही जेएनएम का, मैं यहाँ पे तुरंत आया ना, इसीलिए बीएससी नर्सिंग वाला ही लेके आया। तो एक ऐसा मैसेज आता है एंड आपको बुलाते हैं, तो ये ध्यान रखना। पर ध्यान रखना एक चीज, फ्रॉड एक्टिविटी भी आ सकता है, फ्रॉड कॉल भी आ सकता है, एंड आप लोग पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपको पैसा नहीं मांगेंगे कभी भी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपको कॉल करके पैसा नहीं मांगेगी कि एडमिशन मिल गया आपको या पैसा दे दीजिए, ऐसा फोन पे में पैसा नहीं लेंगे, तो उन सबसे बच के रहना। तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स लगता है क्या क्या, ये आप लोग खुद देख लीजिए। एंड बाकी जब आएगा ये सारा चीजें मैं आपको बता दूंगा, डिटेल वाला वीडियो जब आएगा। अभी थे बीके एनआरएल ओनली फॉर गर्ल्स। बीके एनआरएल में क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले पाएंगे। ये इसका भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसका भी क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। कैसा अप्लाई करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी वगैरह यही सेम, एसएससी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, 40% आपको क्लास 12 में होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा, पीआरसी रहना पड़ेगा। पीआरसी डॉक्यूमेंट्स में आगे बताऊंगा, वही सेम चीजें सब में लगता है। पीआरसी परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसमें भी आप लोग इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम के बेसिस पे आप लोग क्या मिलेगा, सीट मिलेगा, है ना। एंड वहां पे फी भी बहुत कम होता है, जिनका इनकम कम होगा उसका फी कम होगा। ये देखो फी स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, जेएनएम नर्सिंग का बीकेएनआरएल में जिनका फी पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम होगा बिलो 2 लाख होगा, तो उनका देखिए फर्स्ट ईयर का 8,700, 7,200, 7,200 रहेगा फी। जिनका पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम है 2 से 5 लाख होगा, तो फर्स्ट ईयर का फी 25,000 रुपया होगा। एंड जिनका पेरेंट्स का फी 5 लाख से ऊपर होगा उनको 50,700 रुपीज फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 50,400, थर्ड ईयर में 50,400, ऐसा आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी ये रिफंडेबल है, 10,000 रुपीज देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे, व्हिच विल बी रिफंडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कंप्लीट होने के बाद। एंड हॉस्टल का मेस फी जो होगा वो 1,800 पर मंथ देना पड़ेगा। एंड इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो आईओसीएल में, बीकेएनआरएल में, इन सब में एडमिशन लेने के लिए आप लोग इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, सब यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, है ना। आईओसीएल में, बीकेएनआरएल में ऑल कैंडिडेट्स ऑफ असम कैन अप्लाई। अब ये सीट मैट्रिक्स क्या, टोटल है 40 सीट्स, जहां पे जो 40% सीट्स रहेगा वो ओपन रहेगा फॉर ऑल। असम का कोई भी स्टूडेंट्स हो वो अप्लाई कर पाएंगे। जो 40 सीट्स में 40% जो सीट रहेगा वो ऑल असम स्टूडेंट के लिए, 30% रिजर्व रहेगा गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद
30% सीट्स रहेगा रिजर्व फॉर द 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ एनआरएल। एनआरएल मतलब स्कूल फ्रॉम स्कूलिंग फ्रॉम स्कूल कवर्ड अंडर ज्ञानदेव स्कीम। तो उन लोगों के लिए 10 किलोमीटर रेडियस वाले स्टूडेंट्स के लिए 30% सीट्स रहेगा। तो ये पूरा सीट मैट्रिक्स आप लोगों को बता दिया गया है। ओके, सिलेक्शन होगा, कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम मार्क्स इन जीएनएम आर रैंक्ड एज पर एजुकेशनल नोटिस। तो रैंक के बेसिस पे आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे सीट मिलेगा। तो बीकेएनएल का डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है काउंसलिंग के टाइम पे, ये देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को काउंसलिंग के लिए लगता है। एंड अभी उसका अप्लाई नहीं आया है, जब भी अप्लाई डेट आएगा इसके ऊपर में और डिटेल में आप लोगों को सारा चीजें बताऊंगा। इनका भी इनकम सर्टिफिकेट लगता है। अभी तक कट ऑफ, तो बीकेएनएल का जो कट ऑफ है मैं आपको बता देना चाहूंगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जनरल का देख लीजिए, जनरल कैंडिडेट्स का नॉर्मल वाला जो ओपन है ऑल स्टूडेंट के लिए, आसाम का ऑल स्टूडेंट जहां पे अप्लाई कर पाएंगे उनका लास्ट का कट ऑफ गया था 78 स्कोर। क्या है 78 स्कोर। ईडब्ल्यूएस का 71, एससी का 73, एसटी प्लेन का 72, एसटी हिल का गया 59, ओबीसी का गया है 74। उसके बाद गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का जो स्टूडेंट है उनके बीच में देखे जनरल का 68, ईडब्ल्यूएस का 63, एससी का 52, एंड एसटी प्लेन का 53, ओबीसी का 61। उसके बाद ज्ञानदेव स्कीम जो 10 किलोमीटर रेडियस, वहां पे देखिए यहाँ पे ये आप लोग कट ऑफ देख लीजिए। अभी आते ये देखिए और एक है उसके बाद और एक मेरिट लिस्ट आया था, है ना, सेकंड लिस्ट जो भी बोलो, उसमें आप लोग कट ऑफ ये देख सकते हो। जनरल का कितना गया 77, ईडब्ल्यूएस का 68, एससी का 72, एसटी प्लेन का 70, एसटी हेल का 55, ओबीसी का 71। फॉर दी ओपन मतलब ऑल असम का जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे जो सीट्स होगा उस सीट का मैं कट ऑफ। उसके बाद गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का एंड उसके बाद 10% रेडियस एनआरएल, है ना। ये देखो सेकंड डाउन में ये सब देख लीजिए। सेकंड डाउन में जनरल का गया है 62, उसके बाद आते गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का 59। ये देख लीजिए, ये मतलब प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट आता है उन सब में, है ना। ये देखिए ये वेटिंग लिस्ट था, सॉरी ये अच्छा ये वेटिंग लिस्ट था, ये कट ऑफ नहीं, ये वेटिंग लिस्ट था। वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये वेटिंग लिस्ट का स्टूडेंट है। हाँ, यहाँ पे मेंशन भी किया है प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। ये सेकंड राउंड का जो कट ऑफ गया था ये, ओके। जनरल का 62, है ना, एंड जो ओपन होता है एंड गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का 59, एंड जो होता है 10% रेडियस का वहां पे आप लोग देख लीजिए इतना गया था कट ऑफ, है ना, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद एडी आते एडिशनल सीट्स, ये एडिशनल सीट्स है, एडिशनल सीट्स, है ना। तो अच्छा है बात, बाकी कट ऑफ तो मैंने बता दिया अभी बीकेएनएल का। अभी आते हैं माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड। माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में बीपीटी, डीएमएलटी एंड जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी स्टूडेंट्स, एंड उन लोगों का माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना पड़ेगा और उनका इनकम बिलो 5 लाख होना पड़ेगा। उनका इनकम क्या होना पड़ेगा, पेरेंट्स का बिलो 5 लाख होना पड़ेगा। उसमें उसमें क्या होगा, जो फी होगा 90%, जो यहाँ पे एडमिशन कहाँ पे मिलेगा, एक कॉलेज है आरआईपीटी सोनापुर में और एक कॉलेज है एशियन इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ है, मैं भूल गया। 2 कॉलेज में एक्चुअली एडमिशन देते हैं जहां पे जो फी होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देते हैं, वो एसोसिएटेड एफिलिएटेड ही होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देंगे, पर आपको फी देने की जरूरत नहीं है। 90% फी माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पे किया जाएगा। 10% ही फी आपको खुद को देना पड़ेगा, है ना। अभी ये क्या कितना फी देना पड़ेगा एंड उसका अप्लाई क्या है, उसका इसका अभी माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड का भी अभी अप्लाई नहीं आया है। तो इस बार शायद आई डोंट नो, मे भी इस बार ना आए, फिर भी मैं आपको कट ऑफ वगैरह बता देता हूँ। इसके लिए थोड़ा माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में भी नहीं आ सकता है, आई डोंट नो क्या होगा। इफ आता है मैं तो आपको जरूर अपडेट करूंगा, है ना। आने के चांसेस कम है इस बार, फिर भी मैं आपको फी वगैरह एंड कट ऑफ वगैरह में बता देना चाहूंगा। जीएनएम नर्सिंग का जो सीट है, ये देखो जनरल का 56 स्कोर में भी उनको सीट मिल रहा था। ओबीसी का देखो 21, एसटी हिल का 29, एसटी प्लेन का देखो 33, ओबीसी का 47, इनमें भी सीट मिल रहा था। जनरल का 56 में भी सीट मिल रहा था। तो टोटल पूरा जीएनएम का कंप्लीट कोर्स का फी इंक्लूडिंग हॉस्टल 56,433 रुपीज, एंड ये आप लोग को एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा, वन टाइम ये देना पड़ेगा। आप लोग को डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, ये देखिए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप लोग माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करोगे उसका एक रिसीव निकल के आता है, वो देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी आपका बिलोंग करते हो वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट या बोलो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। नॉन जुडिशियली स्टाम्प पेपर वगैरह लगता है, जब लगेगा मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बताऊंगा। लास्ट ईयर मैंने प्रॉपर्ली ये सारा चीजें आप लोग गाइड किया था सारे स्टूडेंट्स को। अभी आपको यदि कोई भी पहचान के स्टूडेंट उनको पूछ लेना कि मेडिको वाला से हेल्प मिला था या नहीं, पूरा प्रॉपर्ली में पूरा लास्ट तक एंड तक मैंने काउंसलिंग वगैरह उसका वीडियोस पूरा प्रॉपर्ली दिया, सबको गाइड किया, है ना। अभी तो जो थर्ड लिस्ट आया था, थर्ड लिस्ट का कट ऑफ आप लोग देख लीजिए। उसके बाद फोर्थ लिस्ट, ये देखो फोर्थ लिस्ट में क्या कट ऑफ गया है, देखो जनरल का 40 स्कोर में भी सीट मिल रहा था। वो कौन है, जस्मीन सुल्ताना, ओके। ओबीसी का देखो 37, है ना, चबीना परवीन, ओके, ठीक है। तो वही चीजें हैं माइनॉरिटी। अभी आप लोगों का काउंसलिंग कैसा होगा मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं बता देता हूँ। पहले आपको रिजल्ट आएगा,
उसके बाद डीएचएस गुवाहाटी से आपका काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आएगा। उस मेडिकल कॉलेज का भी बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज के लिए कहीं पे भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी में अप्लाई करना पड़ता है, पर मेडिकल कॉलेजेस के लिए कोई पे भी कहीं नहीं, कोई पे भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आया, अभी वेट करना पड़ेगा। डीएचएस गुवाहाटी की तरफ से काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन देंगे। काउंसलिंग नोटिफिकेशन कहाँ पे आएगा भैया, या तो वेबसाइट में आएगा या तो न्यूज़पेपर में आएगा। जनरली वेबसाइट में कम आता है, फर्स्ट राउंड का लास्ट ईयर आया था वेबसाइट में ही, पर उसके बाद न्यूज़पेपर में ही ज्यादातर आता है। तो न्यूज़पेपर वगैरह आपको फॉलो करना पड़ेगा या तो मेरा चैनल फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, मैं तो आते ही मैं आपको वीडियो जरूर दूंगा। तो ये सारा चीज है। काउंसलिंग का लोकेशन कहाँ पे होगा, लोकेशन या तो जीएमसीएच गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम या तो डीएचएस ऑफिस हेंगराबारी गुवाहाटी में आपका काउंसलिंग होगा। ओके, अभी पूरा मैं मेडिकल कॉलेज का काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले मैं फिर से बता देना चाहूंगा, प्रमोशन कर लेते हैं। जीएनएम नर्सिंग का पेड व्हाट्सएप ग्रुप यदि ज्वाइन करना चाहोगे, जहाँ पे जीएनएम का सारा नोटिफिकेशन आएगा, सारा कॉलेजेस का मेंटरशिप सेशन रहेगा, 20 मेंबर्स का ये ग्रुप रहेगा। ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, तो आप लोग वहाँ पे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो एंड टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। इफ यू वांट टू जॉइन दिस ग्रुप देन डीएम अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड पे 99 रुपीज एंड यू कैन पे दिस 99 रुपीज ऑन दिस नंबर एंड डीएम अस फॉर दिस पेड ग्रुप। ओके, तो आप लोग यदि ज्वाइन करना चाहोगे तो इस नंबर पे डीएम करके ये पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे, जहां पे सारा चीजें आप लोगों को प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम आप लोग अपडेट देते रहेंगे। अभी आते हैं मेडिकल कॉलेजेस एंड सारा चीजें। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बता देना चाहूंगा। पहली बात तो क्या मेल कैंडिडेट्स कैन डू जीएनएम नर्सिंग इन एनी मेडिकल कॉलेजेस एंड सिविल हॉस्पिटल्स। क्वालिफिकेशन क्या है, बस आपने 12 पास किया हो, 12 में आपने 40% एग्रीगेट मिला है तो यू आर एलिजिबल एंड आप लोग आपका पास इंग्लिश सब्जेक्ट एक होना पड़ेगा। इंग्लिश सब्जेक्ट में 40% होना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आपको 30 भी मिला है तो यू आर एलिजिबल, बस आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, पास होना पड़ेगा, बस यही एलिजिबिलिटी है। यदि एनएम के हो तो एनएम वगैरह है, और भी कुछ कोर्स किए हो तो ये सारा प्रॉपर्ली मेंशन किया है, बस 40% होना चाहिए। ओके, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। मेडिकल फिटनेस वगैरह बहुत सारा चीजें होता है, आगे आप लोग इसी वीडियो में पता चलेगा। काउंसलिंग के टाइम में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। पीआरसी परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, ये नहीं होगा तो आप लोग का एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका रैंक 1 भी है तो भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आप लोग अभी पीआरसी अभी तक नहीं बनाया है तो आप लोग पीआरसी जल्दी से बना लीजिए, है ना। पीआरसी बनाने के बाद आप लोगों को वहां एडमिशन मिलेगा, वरना आप लोगों को एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना, ये सारा चीजें आईओसीएल में या वहां पे लेना चाहोगे तो इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट बना के रख लीजिए। अभी ये सीट मैट्रिक्स कॉलेजेस कितना है, ये कॉलेजेस है, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। 26 कॉलेजेस है, इस बार और कॉलेज भी ऐड होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, तो 1 या 2 कॉलेज में भी ऐड हो सकता है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होता तो ही मैं आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा के बताता। ये जो लिस्ट है ये आप लोगों को वेबसाइट में नहीं मिलेगा, ये काउंसलिंग के टाइम पे वहां पे ये नोटिफिकेशन, ऐसा जो पेज है वो काउंसलिंग के दिन ही लगाते हैं। कैटेगरी वाइज आप लोग सीट देख लीजिए। यहाँ पे कुछ डाउट्स पूछेंगे, भैया जनरल का तो ये देखिए टोटल 568 है एंड ईडब्ल्यूएस का सिर्फ और सिर्फ 139 रैंक सीट्स है, तो जनरल का ज्यादा सीट्स है, मैं जनरल से काउंसलिंग करता हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस नहीं दूंगा, ईडब्ल्यूएस में सीट कम है। नहीं भैया, वो जो 568 जो सीट बता रहे हो ना जनरल का, वो पहले फिलअप होगा, वो जीरो होगा, खत्म होगा, उसके बाद ये कैटेगरी यूज होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, तो ये सब ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस में सीट कम है भाई। अच्छा ठीक है, ऐसा सारा चीजें हो गया। उसके बाद काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। ओके, मैं काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। अच्छा, काउंसलिंग के बारे में, अच्छा कट ऑफ में आएंगे मेडिकल कॉलेज का। आपने काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा लेके आपको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग के दिन पे वहां पे जाना पड़ेगा। वहां पे जो वॉल रहेगा, वॉल पे पूरा चिपकाएंगे कैटेगरी वाइज, ये नाम एंड स्कोर कार्ड सारा चीजें वहां पे चिपकाएंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस का एक रिसीव है, एक लिस्ट है, मैं यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा। ये देखो लिस्ट है, ये लिस्ट आप लोगों को वहां पे मिलेगा। तो ऐसा ही नाम वगैरह के साथ यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट्स का नाम है मर्जीना खातून। ओके, उनको कितना मिला 57, रैंक कितना है 1213 है, उनको सीट डेफिनेटली मिला होगा, है ना। तो ऐसा लिस्ट वहां पे रहेगा, तो कैटेगरी भी आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। अब ये थे काउंसलिंग एंड कट ऑफ में, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में किनको किनको बुलाने के चांसेस है। तो लास्ट ईयर 2025 में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था, कब ये देखो कब हुआ था, 3 नवंबर को हुआ था। 3 नवंबर, 3 नवंबर फर्स्ट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग, ऐसा आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग आएगा। ये मैंने न्यूज़पेपर से ही उठाया था। तो आप लोग देख सकते हो लास्ट ईयर 70 स्कोर में लगभग 508 रैंक था अप्रोक्सीमेटली। अब ये तो रैंक या कट ऑफ कितना जा सकता है, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कट ऑफ कितना जा सकता है ये देख लीजिए। मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो बता दिया, अभी कट ऑफ में आते हैं मेडिकल कॉलेजेस का। ये देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में किनको बुलाया गया, जनरल का देखिए 568 रैंक तक बुलाया गया, तो 568 रैंक तक बुलाया गया, तो 568 रैंक का स्टूडेंट को भी सीट मिलेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। इफ सीट रहता है तो ही मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का कितना आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ईडब्ल्यूएस का 1352,
ओबीसी का 826 है ना, ये देखिए। अच्छा ओबीसी का अच्छा ये 1357 सॉरी 1357 रैंक तक बुलाया गया था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। एसटी प्लेन का 1512 फॉर द एसटी प्लेन, एससी का 2437, ईडब्ल्यूएस का 1352, एसटी हिल का 1613 रैंक तक बुलाया गया था, है ना। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके काउंसलिंग में जाना पड़ता है, एंड वहां पे जाने के बाद ऐसा एक फॉर्म देंगे काउंसलिंग का फॉर्म, जहाँ पे आपको फोटो चिपकाना पड़ता है, ये सारा देना पड़ता है, एंड कॉलेज का प्रेफरेंसेस देना पड़ता है, ये सारा चीज है। तो पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे तो कर लेना, ये सब वहाँ पे गाइड करेंगे, क्योंकि मैं अभी एक सेशन लेने वाला हूँ। तो ज्वाइन करना चाहोगे तो जल्दी कर लेना, बाद में मत करना, थोड़ा जल्दी करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं अभी सेशन लेने वाला हूँ सारे स्टूडेंट्स के साथ, जब भी ज्वाइन करेंगे 20 मेंबर्स होने के बाद मैं तुरंत एक सेशन लेने वाला हूँ, सारा चीज समझाने के लिए, प्रेफरेंसेस वगैरह कैसे देते हैं, ब्ला ब्ला बहुत सारा चीजें होता है, डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद काउंसलिंग हो गया, एंड उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको एडमिशन मिला या नहीं। एडमिशन इफ मिल जाता है, जो भी कॉलेज अलॉट होता है, आप लोग एक रिसिप्ट देंगे। ये रिसिप्ट जहाँ पे जीएमसीएच लिखा रहेगा, कैटेगरी लिखा रहेगा, आपका नाम, रोल नंबर एंड रैंक लिखा रहेगा। एंड ये जो रिसीव है, ये रिसीव लेके विद इन 7 डेज उसी कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उस कॉलेज में जाके ये आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद उसी कॉलेज से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ पे भी आपको एक एडमिशन नोटिफिकेशन देंगे, उसके बाद जाके आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा, काउंसलिंग होगा, उसी दिन आप लोगों का एक रिसिप्ट देंगे कि आपको सीट मिल गया है, उसी रिसिप्ट लेके वही इंस्टीट्यूट में जाना है विद इन 7 डेज के अंदर अंदर जाना है। उसके बाद आप लोगों को कॉलेज से एक नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन का, देन फिर से आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के टाइम पे आप लोगों को एसबीआई का बैंक अकाउंट भी देना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, एंड हॉस्टल ऑल कॉलेजेस में आप लोगों को नहीं मिलेगा। एंड अभी फी कितना है, फी आप लोग देख लीजिए 5000 रुपीज है, लगभग आप लोग मान लीजिए कि 5000 से लेकर 7000 रुपया आप लोग एडमिशन फी रहेगा, एंड मंथली मेस फी आप लोग 3000 से लेकर 4000 तक आप लोग मान लीजिए कि जो मेस फी रहेगा 4000 से ऊपर तो नहीं जाने वाला है। ये इफ हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल बहुत सारे सिविल हॉस्पिटल्स में आप लोग को हॉस्टल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक लिस्ट में बना रहा हूँ कहाँ कहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है, मैं वो जब रेडी हो जाएगा मैं आप लोगों को तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, या आप लोगों को बोलूंगा कि एक वीडियो देके आप लोगों को बता दूंगा। तो ये है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में ये सारा चीजें। तो आपको मेनली क्या है, पीआरसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट से नहीं होगा, पीआरसी लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, फ्रंट पेज आपका ना, ये है मेडिकल फिटनेस। ऐसा ही आप लोग एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा, ये कहाँ से, ये देखो जीएमसीएच का है। उसके बाद ये देखिए ये कहाँ पे है, ये कौन सा है पता नहीं, अच्छा नौलबारी मेडिकल कॉलेज का है, ये देख सकते हो जेएनएम का। उसके बाद मेडिकल फिटनेस ऐसा ही रहेगा, प्रोविजनल हिस्ट्री, यहाँ पे नेम, पेशेंट, गार्जियन नेम, एज कितना है, ये सारा चीजें रहेगा। आपका पास्ट हिस्ट्री कुछ है, वेट, हाइट, बीपी वगैरह सब कुछ देख के आपको एक मेडिकल एमओ, आप लोग एमओ से सिग्नेचर वगैरह लेके आपको क्या करना पड़ेगा, वो सबमिट करना पड़ेगा। आपको कॉलेज में जाओगे तो पता चलेगा, मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में हो जाएगा। तो कॉलेज से कोई किसी किसी कॉलेज में आप कॉलेज से आपको बोल दिया जाएगा कि अपना अपना डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ डायरेक्टर ऑफिस है ना, हेल्थ ऑफिस है, वहां से आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से या जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस से क्या करना पड़ेगा, जॉइंट डायरेक्टर जनरली आपको क्या बोलेंगे कि जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में वहां पे जाके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के आपको लेके आना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सेकंड राउंड काउंसिल में, मैंने पूरा प्रोसेस तो बता दिया। अभी राउंड 2 में सेकंड राउंड काउंसिलिंग कब हुआ था, वो तो नवंबर में हुआ था। अभी आते सेकंड राउंड काउंसिलिंग कब हुआ था, देखो ये कब हुआ था, देखो कब हुआ था, दिसंबर में। ये देखो कितना लेट होता है। अभी आप लोग बोलेंगे भैया काउंसलिंग कब होगा, तो ये देखो नवंबर में हुआ था लास्ट ईयर, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, ठीक है नहीं। तो 18 दिसंबर में सेकंड राउंड काउंसलिंग हुआ, जहां पे जनरल का 1007 रैंक तक ही बुलाया गया था, ईडब्ल्यूएस का 1550। ये सारा चीज आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देख लीजिए, मैं पूरा नीचे चला जाता हूँ। उसके बाद थर्ड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग में किनको बुलाया गया ये देख लीजिए। थर्ड राउंड काउंसलिंग में अपना अपना कैटेगरी वाइज आपका रैंक देख लीजिए, ये थर्ड राउंड काउंसलिंग। उसके बाद आते हैं फोर्थ राउंड काउंसलिंग, फोर्थ राउंड काउंसलिंग में किनको बुलाया गया, देखो फोर्थ राउंड जनवरी 2026 में, 25 वाला, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ राउंड, इसमें आप लोगों में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। यदि इस बार आपका रैंक 1500 से लेके 1600 रैंक तक है, तो आप लोग सेफ हो, आपको सीट मिलने का चांसेस है 40। जनरल कैटेगरी ये देखो ये बुलाया गया था। अब ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो 1600 रैंक तक ही हो तो आप पूरा बोलोगे कि हाँ आप सेफ हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बुलाया गया तो मैं भी बोलूंगा 1800 तक, ऐसा नहीं है, सीट रहता है तो ही आपको मिलेगा। टीजीएल कैटेगरी का देखो, ओबीसी अंडर ओबीसी कैटेगरी बुलाया गया था 2651, है ना, एंड एसटी प्लेन का 1791, एसटी हिल का 2267, एंड है ना, ओनली फॉर ओबीसी का वो सीट ही नहीं था। ये देखो फिफ्थ राउंड काउंसलिंग में ओबीसी एनसीएल का जो स्टूडेंट हो उन लोगों का सीट ही नहीं था, ओबीसी स्टूडेंट का सीट ही नहीं था। ये देखो जो ओबीसी कैंडिडेट्स है, नॉर्मल ओबीसी कैंडिडेट्स हो, आपका तो सीट ही नहीं था वहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे नहीं है। एंड मतलब फिफ्थ राउंड काउंसलिंग में आपका सीट नहीं है, इसीलिए फिफ्थ राउंड काउंसलिंग में ओबीसी कैंडिडेट्स को बुलाया ही नहीं गया था। एसटी प्लेन का देखो 1791, एसटी हिल का 2267 वही है।
तो ओबीसी कैंडिडेट्स का यदि सेफ रैंक में बोलना चाहूंगा तो सेफ रैंक उनको बोलना चाहूंगा 1800 तक ही इस बार ओबीसी का मैंने अभी लिटिल बिट कमेंट्स वगैरह से मैंने उठा के मैंने जो चीजें दिखाया 1800 तक ही आपको सीट मिलने का ज्यादातर चांसेस है। तो आई होप अपने मैंने सारा चीजें बता दिया मेडिकल कॉलेज के बारे में। उसके बाद आते ऑयल नजीरा, नजीरा की तरफ से भी आप लोगों को ओएनजीसी की तरफ से आपको आएगा वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्टली आपको हाट हाट के या पैदल नहीं हाट हाट के खुद काही काही যাবো লাগিব फ्रॉम ओएनजीसी ऑफिस एनीवे मुद्दे पे आते हैं हंस रहा हूँ मैं। तो जिनका जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे जिनका पीआरसी होगा फ्रॉम शिवसागर एंड चराइडी डिस्ट्रिक्ट ओनली, शिवसागर एंड जो चौराईदेव डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट होंगे वो लोग जीएनएम नर्सिंग कर पाएंगे एंड वहाँ पे एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके क्या करना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा ओएनजीसी की तरफ से नजीरा की तरफ से। तो ऐसा जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को जरूर अपडेट दूंगा। तो ये सारा चीजें मैंने बता दिया है एंड कट ऑफ तो मैंने कैटेगरी वाइज सारा चीजें बता भी दिया। आई होप आपको सारा चीजें समझ में आ गए होगा। फिर भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं आप लोगों को लाइव आऊंगा, लाइव आके भी आप लोगों को जितने भी डाउट्स होगा मैं जरूर सॉल्व करूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट से भर देना। जब मैं देखूंगा जो चीजें एक्चुअली बहुत जरूरी है आप सबके लिए जो सारा चीजें पूछ रहे हैं उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, या तो मैं क्या करूंगा आप लोगों के पास लाइव आके आप लोगों को सारा चीजें समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। एंड पेड काउंसलिंग ग्रुप यदि ज्वाइन करना चाहोगे तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी एक सेशन लेने वाला हूँ तो सेशन में थोड़ा डिले हो जाएगा, आपको मिस हो जाओगे। कुछ स्टूडेंट ऐसा सीडब्ल्यू में भी मैं सेशन लिया था तब तक ज्वाइन नहीं किया था, है ना, तो उसके वजह से उन लोग ज्वाइन नहीं किए पाए थे। तो अभी कर लीजिए, मैं सारा चीज वहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा। जो भी काउंसलिंग नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, इस ग्रुप में आपको प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।